यदि आप शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेंगे तो कल के गाल में रखें, अन्न का त्याग करें, लेकिन सेवा में कभी भी कमी ना आने दें। यही असली मर्यादा है। आखिर स्त्रियों को व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? उसका उत्तर यही है कि राजेंद्र दास जी महाराज ने स्त्रियों को जिद और हठ से व्रत करने के लिए मना किया है। मर्यादापूर्ण और सेवाभावी व्रत सभी के लिए कल्याणकारी है, लेकिन सेवा को बाधित करने वाला व्रत निष्फल हो जाता है। अब भयंकर भूल क्या ना करें। बहुत से लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या हम चावल खा सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि की देह के कीड़े खाने के समान है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है कि 15 तारीख को अपने घर की रसोई से चावल, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल को पूरी तरह बाहर रख दें। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इन चीज़ों का परहेज आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। नाम जप की शक्ति और जागरण का महत्व। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर एक बात दोहराते हैं, व्रत का अर्थ केवल पेट खाली रखना नहीं है, बल्कि मन को भगवान में विलीन करना है। यदि आपने 15 तारीख को निराहार रहकर दिन भर दूसरों की बुराई करी, मोबाइल पर व्यर्थ का समय बिताया या किसी का दिल दुखाया, तो आपका वह पुण्य क्षीण हो जाएगा। एकादशी की रात जागरण की रात है। कम से कम मध्य रात्रि तक राधे राधे या राम राम, जो भी आप नाम का संकीर्तन करना चाहें वो करें। जो ऊर्जा का नाम जप से पैदा होती है, वह आपके प्रारब्ध के कठिन से कठिन लेख को भी काट देती है। महापुरुषों के अनुभव का सार और छोटा सा एक निष्कर्ष मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर आज के आधुनिक युग के संतों तक सभी ने संयम पर जोर दिया है। एकादशी आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर की परीक्षा है। यदि आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो अपने जीवन में किसी भी बड़ी बाधा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों और दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा राज यही है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप इस पावन तिथि का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति और ईश्वर आपका सम्मान करेगी। आने वाले 15 तारीख को एक त्योहार की तरह मनाएं
अपने घर को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और समर्पण कर दें। वह जो वृंदावन में बैठा सबका विधान लिख रहा है, वह जो अयोध्या में बैठा सबका विधान लिख रहा है, वह आपकी छोटी सी भेंट से रीझ जाएगा। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस सचेत होने की ज़रूरत है। यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो अज्ञानता में गलतियां कर रहे हैं। याद रहे, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और किसी को सही मार्ग दिखाना सबसे बड़ी सेवा है। राम राम। प्रभु आपका कल्याण करें। धन्यवाद।